धर्मजीत जी, हमारा ही मंच था, 2018 के विधानसभा के चुनाव थे। आपने लोरमी की जनता के बीच में आकर ये कहा था कि लोरमी की जनता से मेरा दल का नहीं दिल का रिश्ता है, और ये नारा पूरे लोरमी के विधानसभा चुनाव में लगातार चलता रहा और IBC 24 के मंच पर ही आपने ये बात कही थी। एक बार फिर से चुनाव है, दल और दिल इस बार भी बात हो रही है, क्या कहेंगे? देखिए, लोरमी से तो मेरा दिल का ही रिश्ता है, क्योंकि धर्मजीत को धर्मजीत बनाने वाली जनता लोरमी की है। तो मैं तो अपनी जिंदगी में कभी उनके ऋण से ऋण हो नहीं सकता, और मैं चाहे राजनीति में जहां पर भी रहूं या न रहूं, लोरमी के इस सम्मान को, इस प्यार को मैं अपने जीवन भर अपने दिल में रखा हूं, इसलिए मेरा दिल का रिश्ता है। और ये मैंने, ये दल नहीं दिल का रिश्ता है, कब बोला था ये मैं बताता हूं आपसे। श्री दिग्विजय सिंह नर्मदा परिक्रमा में मंडला आए थे, और जब मैं वहां गया था उनके सम्मान के लिए, तो प्रेस के लोगों ने मुझसे पूछा कि आप दिग्विजय सिंह का यहां पर स्वागत करने कैसे आए हैं। तो मैं बोला, दिग्विजय सिंह जी से पुराना संबंध है, और ये दल का नहीं दिल का रिश्ता है, और उस दिल के रिश्ते में मैं उनका सम्मान करने गया था। और ये दल से ज्यादा मैं तरजीह दिल के रिश्ते को देता हूं, और वो दिल का रिश्ता था, है और रहेगा। तो ये इस बार के विधानसभा चुनाव में सिर्फ दिल से बात नहीं चलेगी, किसी न किसी दल के साथ तो खड़ा होना होगा। पिछली बार आपने कांग्रेस पार्टी छोड़कर JCCJ के साथ जाने का फैसला किया, जनता ने फिर आपका भरोसा जताया। इस बार क्या उम्मीद कर रहे हैं, कहां किस दल के साथ में आपका दिल लगने वाला है? कांग्रेस पार्टी से मैंने इस्तीफा दिया था, और तब तक मैं कोई नया दल भी नहीं बना था। मैं जोगी जी के पास गया और मैंने उनसे आग्रह किया कि हम लोगों को एक दल बनाना चाहिए। जोगी जी भी उससे सहमत हुए, और जोगी जी के नेतृत्व में कोटमी सोनार में जो प्रस्ताव दल बनाने का रखना था वो मैंने रखा था, और वहीं पर जनता कांग्रेस जोगी की स्थापना का सैद्धांतिक निर्णय लिया गया, और ठाठापुर में दल का नामकरण हुआ। तो जोगी जी के संग जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जय में जाके हमने चुनाव लड़ा, और उस वक्त 5 लोग जीत करके आए। उसमें जोगी जी का स्वर्गवास हो गया, देवव्रत सिंह का स्वर्गवास हो गया, और मुझे पार्टी से निकाल दिया गया। तो मैं अभी कुछ दिनों पहले एक बयान भी दिया था कि मैं अभी चौराहे में खड़ा हूं, और मैं तय करूंगा कि मुझे कहां जाना है। और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, सभी को बोलना चाहता हूं कि बहुत जल्द मैं अपना निर्णय लूंगा, और मीडिया के समक्ष मुझे जहां जाना है। इतना बड़ा मंच है धर्मजीत जी आपके सामने, पूरे प्रदेश की जनता आपको सुन रही है, अगर आप यहीं पर ऐलान कर सकें, चूंकि जनता ही ये जानना चाहती है कि आखिर धर्मजीत जी के मन में है क्या, क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी बात आती है, डॉक्टर रमन सिंह के हित से नजियों की बात आती है, तो दूसरी तरफ चरणदास महंत आपको आमंत्रित करते हैं, रविंद्र चौबे आपको पार्टी में आमंत्रित करते हैं, तो दोनों ही तरफ से बात हो रही है। आपका मन में क्या है? देखिए, कभी कभी बहुत ग्लैमरस मंच में बैठ के कोई पॉलिटिकल निर्णय नहीं किए जाते हैं। मैं जहां भी जाना चाहूंगा वहां के नेताओं से मिलूंगा, उनकी सहमति लूंगा, उनका आशीर्वाद लूंगा, और उनका साथ लूंगा, और मैं निर्णय कर लूंगा। अब निर्णय के लिए बहुत ज्यादा देरी नहीं है, बहुत जल्दी निर्णय होने वाला है, मैं आपको बता दूंगा। और लोरमी से ही चुनाव लड़ रहे हैं या फिर किसी और विधानसभा क्षेत्र में जा रहे हैं? अब जब मैं जिस दल में जाऊंगा वहां तय होगा कि मुझे कहां से चुनाव लड़ना है। मैं अगर अपने गांव पंडरिया जाता हूं तो वहां चर्चा हो जाती है कि मैं पंडरिया से लड़ूंगा। लोरमी का मैं विधायक हूं, वहां से चर्चा होती ही है। रास्ते में तखतपुर पड़ता है तो वहां के बारे में तो जरा ज्यादा तेज चर्चा हो जाती है। तो चलिए, आपके संग मैं कम से कम एक ऐसा व्यक्ति तो बैठा है जो मैं यहां से वहां तक कहीं से भी हो, 3-3 क्षेत्र में मैं लड़ने की क्षमता तो रखता हूं। कहां से लड़ूंगा वो बता दूंगा। तो तखतपुर वाला मेरा अगला सवाल था, आपने उसका हिंट पहले ही उसमें दे दिया।